नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं खास 6 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, वो क्या है? हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कोण ए और कोण बी दोनों क्या है? न्यून कोण है। जहां पे cos ए बराबर cos बी है, ठीक है। cos ए बराबर क्या है दोस्तों? cos बी है। तो दर्शाइए कि जो कोण ए होगा वो किसके बराबर होगा? कोण बी के बराबर होगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। यहाँ पे बी दोस्तों इसीलिए लिखा था, ठीक है। यहाँ पे बी इसलिए लिखा गया है, वहां पे एंगल बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कोई आप ट्रायंगल बना लीजिए ABC, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। वो भी कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें दोस्तों ये आपका ए हो गया और ये आपका बी यहाँ पे रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा है कि दोस्तों आपका जो कोण ए है और कोण बी है, ये दोनों क्या है दोस्तों? न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं न्यून कोण को एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्यूट एंगल मतलब होता है आपका न्यून कोण, ठीक है। ऐसा कोण जो क्या हो दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा कोण जो दोस्तों क्या हो? ऐसा कोण जो 0 अंश से क्या हो? बड़ा हो। और कितने अंश से छोटा हो दोस्तों? 90 अंश से छोटा हो। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं दोस्तों न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। अगर 90 का हो जाएगा तो हमारा राइट एंगल हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका राइट एंगल है, ठीक है। तो न्यून कोण है तो यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 अंश से छोटे हैं, ठीक। अब यहाँ पे कहा है cos A बराबर cos B है, तो आपको दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल B होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ आप लिखेंगे, हम कहेंगे त्रिभुज ABC में, और ये त्रिभुज कौन सा है दोस्तों? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें क्वेश्चन में दिया है cos A बराबर क्या है? cos B है। cos A बराबर किसके है? cos B है, ठीक है। cos B ऐसे लिख देंगे, ये दिया है, जो क्या है दोस्तों? गिवन है, दिया है, ठीक है। ये आपका गिवन है। तो आपको दिखाना है कोण A बराबर कोण B होगा, ठीक है। तो आप कोण A और B दिखाने के लिए पहले cos का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? आधार बटा कर्ण। आपका आधार ये आपका क्या हो जाएगा? ये आप इसको बना दीजिए C। आपका ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है देख रहे हैं cos A यानी यहाँ से देख रहा है तो cos A बराबर क्या होता है फार्मूला? लंब बटा कर्ण। तो हमारा लंब कितना है? BC। लंब हमारा BC बाई क्या हो जाएगा दोस्तों? AB हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा cos B, अब यहाँ पे B ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। तो cos बराबर आधार बटा कर्ण होता है ना, तो यहाँ पे ये हमारा इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हम ABC यानी जो है इसके सामने वाला ये लंब हो गया, यहाँ पे AC रहेगा, ठीक है। यहाँ पे BC ना करके AC रहेगा, जो कि इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो हमारा जो है दोस्तों cos का जो फार्मूला होता है वो जो है क्या होता है दोस्तों? आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे आप इसको मिटा दीजिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये आपका आधार हो जाएगा। आधार कितना है दोस्तों? आपका आधार आपका कितना है? AC है, तो AC हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ cos B बराबर आधार बटा कर्ण यानी आधार हमारा क्या है? BC है, तो BC बाई AB हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं दोनों के क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अर्थात हमारा जो है AC बराबर किसके हो जाएगा? BC हो जाएगा, ठीक है। AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? BC हो जाएगा। तो हमें पता है दोस्तों जब ये बराबर भुजाएं हैं और बराबर भुजाएं क्या करती हैं? बराबर कोण अंतरित करती हैं, यानी जो
हमारा कोड ए है, ठीक है, वो बराबर किसके हो जाएगा, कोड बी के हो जाएगा, जो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, कॉट, यदि कॉट थीटा बराबर कितना है दोस्तों, 7/8 है, ठीक है। तो आपको पहला दर्शाना है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस जो है कॉस थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दूसरा तो इजी है दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा इजी वे में। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ साइन आया, कॉस आया, तो जब साइन और कॉस आया तो वहाँ पे दोस्तों लंब और कड़ आना चाहिए। तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा क्या दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा लंब, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आधार, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी जो हमारा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाएगा। तो हमें दो चीज़ें पता है। अब तीसरी चीज़ हम इसका जो है फाइंड करेंगे। तो यहाँ आप ऐसे बना देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ आप इसको लिख देंगे दोस्तों, ये आपका जो है हो जाएगा, इसको बना दीजिए ए बी हो गया, ए सी हो गया, ये ऐसे बन गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 7/8 यानी हमारा आधार कितना हो जाएगा 7, और हमारा दोस्तों जो है यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार हमारा 7 हो गया और लंब हमारा 8 हो गया, इस तरह से। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू दोस्तों, हमें चाहिए अब वैल्यू जो है कड़ की। तो कड़ इसी बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे जो है त्रिभुज, हम लिखेंगे ऐसे समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, आपका पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से आप कहेंगे कि जो हमारा कड़ का स्क्वायर होता है दोस्तों, वो हमेशा किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आधार है कितना है दोस्तों, आधार हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब हमारा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा कड़ कितना है, AC है, तो ये आप यहाँ AC लिख दीजिए, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। कड़ हमारा AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, AC स्क्वायर हमारा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 4 जो है 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 6 और 4 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कैरी है तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमारी जो है कितनी आ गई, 113 आ गई। तो दोस्तों ये बाहर यहाँ से कुछ निकलने का तो चांस है नहीं, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट में जो है ऐसे आप इसको लिख देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 113 अंडर रूट में ऐसे आ जाएगा। ये आपका जो है दोस्तों AC, ठीक है, ये आप इसको AC लिख दीजिए अच्छे से। यहाँ पे आपका हो जाएगा AC बराबर यहाँ पे अंडर रूट में 113, इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों आपका ये निकल गया। अब दोस्तों आपको चाहिए किसकी वैल्यू, यहाँ पे पहला जो आपका क्वेश्चन है आप ऐसे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और बटे क्या है दोस्तों, बटे है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस जो है यहाँ पे कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, हमें पता है एक क्वेश्चन में A प्लस बी, एक क्वेश्चन में A माइनस बी, किसका सूत्र होता है दोस्तों, हमें पता है, हम जानते हैं सर्व समीका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है एक क्वेश्चन में A प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में होता है A माइनस बी, इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों है, तो हमें यहाँ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों
आप लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ पे दूसरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, जैसे हमें एक सर्वसमीका आगे आप पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ से जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो आप जो है आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या दोस्तों, साइन थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 8 है, 8 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 बाई हमारा हो जाएगा 113 अंडर रूट में, इस तरह से, ठीक है। ये अंडर रूट में, ठीक, बटे 1 प्लस 1 माइनस है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी यहाँ 7 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 बाई हमारा अंडर रूट में 113 आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर है दोस्तों, ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, ऐसे 113 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस 49 बाई 113 ऐसे हो जाएगा। अब इसको दोस्तों आपको इजी वे में सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप दोस्तों, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 जो है 13 से आपको घटाना है, 113 से कितना घटाना है दोस्तों 64 घटाना है, ठीक है। 113 से आप 64 घटा दीजिए, तो आप 64 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 13 जो है यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 9 4 13 यानी 9 हो जाएगा। यहाँ 0 है, 0 से जाएगा नहीं, उधार देगा, या 10 से जाएगा अच्छा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यानी 49 हो गया, ठीक। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 सेपरेट करना है, जब 49 सेपरेट करेंगे तो जो है 64 ही आना चाहिए। आप जो है 113 से आप सेपरेट कर दीजिए 49, यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा कितना है, ये जो है 0 यानी 6 हो जाएगा, 64 आ जाएगा। मतलब जो है दोस्तों यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका इसको मिला दीजिए, ठीक है, ये आपका मिट गया, ठीक। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी कितनी आ गई, आपकी जो वैल्यू है दोस्तों, ये आप इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49 बाई कितना हो जाएगा 113, और यहाँ पे 64 बाई 113, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 49 बाई कितना आ जाएगा दोस्तों 64 आ जाएगा। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पहला। दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, इसमें केवल आपको स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कितना है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर कर देना है, तो 7/8, ठीक है, 7/8 ऑलरेडी दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉट की वैल्यू क्या दी है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, 7 के स्क्वायर 50 हो जाता है, और यहाँ पे दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो 49/64 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्या है भाई, 3 cot a बराबर 4 हो तो आपको ये वैल्यू आपको बतानी है, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों cot a बराबर, यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। हमें पता है cot बराबर फार्मूला, ये हमारा लंब हो आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है हो जाएगा क्या, ये 3 है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ठीक है, ये आपका हो जाएगा लंब, यानी ये आपका हो गया क्या, आपका लंब हो गया भाई, इस तरह से, ठीक है। इसके पिछला क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, ये क्या था, ये कॉट था, ठीक है, तो कॉट वाला क्वेश्चन हो गया है, ये भी क्या है कॉट पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके लिए भी क्या बनाएंगे दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो ऐसे आप खींच दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा,
बी हो जाएगा और सी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, tan, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज्ञात भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये tan जो होता है कॉट का अपोजिट होता है। अच्छा यहाँ पे ये है, ठीक है, साइन और कॉस दिया है इसलिए हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ आप लिखेंगे ये हमारा जो दोस्तों आधार कितना है, आधार हमारा 4 है, इसका परपेंडिकुलर क्या है 3 है। अब इसका जो है ये ट्रिपलेट है दोस्तों 3 4 5 का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे। तो वहाँ पे ट्रिपलेट आपको कुछ ऐसे दिए जाएंगे जिससे आप ये सारे क्वेश्चन आप देख के ही बता सकते हैं कि मतलब इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। तो इसके जो है आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, अभी आप जो है बेसिक सीखिए दोस्तों, ठीक है। ट्रिपलेट आप देख के भी बता देंगे कि आपका कट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले हम बेसिक से सीखते हैं। तो ये आपका जो है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यानी हमारा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारा कट। तो यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए, आप वैसे आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी फार्मूला है, ठीक है। ए भी क्या है दोस्तों फार्मूला, आगे आप पढ़ेंगे तो आप जो है इसको रख देंगे cos 2a का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये दोस्तों cos स्क्वायर, ये भी cos 2a का फार्मूला है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए इसके बराबर है, आपको दिखाना है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए। tan की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, tan बराबर लंब बटा आधार होता है। तो हमारा लंब क्या है 3 है और जो है आधार कितना है 4, 3 बटा 4 का स्क्वायर कर दीजिए ऐसे। यहाँ पे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर यानी cos 2a। आप वैसे भी लगा सकते हैं बट यहाँ पे हमें ऐसे लगाना इजी वे में। तो यहाँ cos स्क्वायर ए, ठीक है, cos स्क्वायर, cos बराबर क्या होता है आधार बटा कट। तो आधार हमारा कितना है 4 है, 4 बटे 5 का स्क्वायर ऐसे आप कर दीजिए। माइनस साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कट 3 बटा 5 का स्क्वायर ऐसे आप कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ आपका जो है आ जाएगा 1 माइनस 3 3 का 9 और दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे आप करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे जो है दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 होगा 9 बटे 16 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आगे आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 बटा 5, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। सेपरेट करना है, सेपरेट कर लीजिए। साइन बराबर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे 9 बाई जो है 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इस तरह से। 16 से 9 घटाना है, ठीक है, 16 से आपको 9 घटा देना है। 9 7 16 होता है यानी 7 बाई कितना हो जाएगा 16 और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को ऐड करेंगे 16 9 25, ठीक है, 25 बटे 16 हो जाएगा बराबर दोस्तों। यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे तो 9 बटे जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको सेपरेट कर देंगे आधार समान है, ठीक है, इससे सेपरेट 7 बाई कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको काट देंगे तो ये भी क्या हो गया 7 बाई 25 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे दोस्तों 7 बाई 25 बराबर है 7 बाई 25 के। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ आप लिख देंगे हाँ, ठीक है, हाँ क्या है दोस्तों बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों त्रिभुज एबी जो है एबीसी है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, tan a बराबर 1/√3 है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ आप लिखेंगे दोस्तों ऐसे कोई ट्रायंगल बनाएंगे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसका नाम लिख दीजिए दोस्तों, ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में क्या है कोण भी क्या है समकोण है, ये आपका राइट एंगल है, ठीक है, 90 अंश है। यहाँ पे दोस्तों दिया है, आप सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दिया है tan
ठीक है। tan a बराबर दोस्तों क्या है 1/√3 है। tan a बराबर √1/√3 है, तो tan a बराबर √3 हो गया। ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है दोस्तों वो क्या होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, आधार होता है, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। इस तरह से लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है 1 है, तो आप ऐसे 1 लिख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आधार क्या है √3 है, तो √3 ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, चूंकि हमें इसके मान ज्ञात करने हैं। ठीक, तो इसका जो है हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जो है दोस्तों इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी आप ऐसे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। आप कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण हमारा क्या है AC, ठीक है, कर्ण हमारा क्या है AC, तो AC का जो स्क्वायर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस दोस्तों यहाँ पे BC का स्क्वायर, तो ऐसे आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा। AB का स्क्वायर कितना है दोस्तों, AB कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पे प्लस दोस्तों ये क्या है BC का स्क्वायर क्या है दोस्तों, BC का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 आ जाएगा। और यहाँ से बाहर जब निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा AC की वैल्यू, AC² बराबर 4, तो दोस्तों ये आपका 4 हो गया। तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे आपका AC कर दीजिए, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4, और यहाँ से जो बाहर निकलेगा तो AC बराबर क्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो आपका AC कितना आ गया दोस्तों, AC आपका आ गया 2। ठीक, अब आप ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या लिखा है दोस्तों, पहले आपका क्वेश्चन लिखा है sin A, ठीक है, पहले क्या कहा है sin A, ठीक है, इसके बाद cos C, बहुत दिमाग लगाना है, cos C, इसके बाद प्लस cos A, इसके बाद दोस्तों क्या कहा है sin C, ठीक है, sin C। इस तरह से देख लेते हैं एक बार, sin A cos C, उसके बाद प्लस cos A sin C, cos A sin C हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है दोस्तों। तो सबसे पहले sin A बराबर क्या होता है दोस्तों, sin A यानी यहाँ से देखना है आपको, sin A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना है 1/2 हो जाएगा। cos C यानी यहाँ से देखना, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा, तो इंटू 1/2 हो गया। प्लस दोस्तों ये जो है cos A यानी यहाँ से देखना है, तो जो है दोस्तों cos A बराबर आधार बटा कर्ण यानी 1/2 हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों sin C का है, C यानी यहाँ से देखना है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, या हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जो है आधार हो जाएगा, यानी लंब हमारा कितना हो जाएगा वो यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों sin A हो गया दोस्तों, sin A बराबर हमें पता है sin A बराबर लंब बटा कर्ण हो गया, cos C दो आधार बटा कर्ण हो गया, ये भी सही है, प्लस cos A बराबर जो है दोस्तों cos A बराबर आधार बटा, अच्छा cos C है, हाँ, तो cos A यहाँ पे है cos A यानी ये यहाँ से आधार बटा कर्ण, तो cos A बराबर √3/2 हो जाएगा। इसको आप मिटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा दोस्तों √3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका जो है √3/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या है cos A है, यानी ये यहाँ से देखना है, cos बराबर आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार क्या है √3/2 हो जाएगा। sin C यानी इसके सामने वाली भुजाई क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगी कर्ण, तो यानी √3 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 1/4 आ जाएगा, इसका करेंगे दोस्तों तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको मिटा देते हैं अच्छे से, ये आपका हो जाएगा दोस्तों √3 का √3 में तो 3/4 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 4/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों 1 होता है, तो इस तरह से आपका ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वाला दोस्तों। अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो लगभग अच्छा अलग अलग है, तो इसको भी हम कर देते हैं।
इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जगह है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वो क्या है, cos A इंटू cos C, और दोस्तों माइनस साइन A इंटू क्या है दोस्तों, साइन C, ठीक है, साइन C कर दीजिए। cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A यानी जो है आधार बटे कड़, तो यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा, आधार हमारा √3/2 हो जाएगा, इंटू cos C यानी इसके सामने वाला ये जो है cos C, तो ये लंब हो गया, आधार 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया, माइनस साइन ए यानी ये लंब बटा कड़ यानी 1/2 हो गया, साइन C लंब बटा कड़ हो जाएगा यानी जो है √3/2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ दोस्तों √3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों माइनस √3/4 हो जाएगा, और यहाँ से दोनों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, अर्थात हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर है दोस्तों क्या हो गया, 1 आ गया। तो इस तरह से आपका बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग यही लगाना है कि कौन से एंगल से ये कह रहा है। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। ये क्या होती है, लंब होती है। जिस एंगल की बात होगी उसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, वो लंब होगी दोस्तों। इस तरह से आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा है इसमें दम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें कहा दोस्तों PQR, जिसका कोड क्यू क्या है, सम कोड है। तो सबसे पहले आपको ये क्या बनाना है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो ऐसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे इसका नाम लिख दीजिए। ये आपका दोस्तों क्यू सम कोड है, तो आपका ये P हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका P हो गया, ठीक है। P हो गया, Q हो गया और R हो गया। ये आपका कोड जो है Q क्या है, सम कोड है, 90 अंश है। इसके बाद दोस्तों इसमें कुछ दिया है, और यहाँ आप लिखेंगे दिया है भाई, दिया है क्या है, PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 है, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों 25 है, और इसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, QR बराबर कितना है, 5 है। QR यानी ये वाली वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी 5 दी, यानी हमारा जो है आधार दिया है कि आपका जो आधार होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे हमें साइन P, cos P और tan P की वैल्यू चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों हमें और वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो हमारा कड़ है PR ये वाली चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे PR बराबर 25 प्लस दोस्तों, ये प्लस में ही है, हाँ प्लस में ही है, अच्छा बराबर के उस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका QR हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, आगे अभी इसका यूज लगेगा, ठीक। अब यहाँ आप कहेंगे दोस्तों, यहाँ आप कहेंगे त्रिभुज PQR में जो आपका ये त्रिभुज है ये क्या है दोस्तों, समकोण है। क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का स्क्वायर बराबर, तो कड़ हमारा क्या है दोस्तों, कड़ हमारा है दोस्तों PR का जो स्क्वायर होगा वो दोस्तों क्या होगा, ये स्क्वायर जो है बराबर होगा किसके स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस दोस्तों PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, इस तरह से। PQ का स्क्वायर कितना है दोस्तों, PQ का स्क्वायर 5 है, तो यहाँ 5 आप लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे दोस्तों QR की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो आप QR का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों PQ की वैल्यू क्या है, आप यहाँ समीकरण 1 से 25 माइनस QR का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये फार्मूला है, ये जो सर्वसमीका बन गया A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सभी को पता होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो यहाँ पे आपको रख देना है,
यहाँ पे आप रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस माइनस है, चूँकि माइनस है तो -2 ये भी होता है, 2 इंटू जो है 25, 2 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा। तो 50 जो है दोस्तों इसके बाद क्या है क्यू आर है, तो यहाँ पे दोस्तों क्यू आर हो जाएगा। ठीक, ये बराबर होगा किसके दोस्तों, ये बराबर होगा आपका 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप क्या देख रहे हैं क्यू आर का स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ भी है। यहाँ ये पॉजिटिव में बराबर के उस साइड जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, अर्थात ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये है आपका जो है 625, ये प्लस में बराबर की साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है बराबर की साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 625 माइनस 25 बराबर किसके हो जाएगा जो है 50 क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये हो गया। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 600 आ जाएगा। ये आपका 50 जो है 50 क्यू आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिए इसको, यहाँ से इसको काटेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू क्यू आर की होगी। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी होगी, क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी होगी दोस्तों 12 हो गई, 12 हो गई। ठीक, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अब आपको चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 पे आ जाएंगे आप और यहाँ से घटा देंगे 25 माइनस 12 आ जाएगा आपका क्या 13 आपका किसका वैल्यू हो गया 13 आपका हो गया दोस्तों पी आर की वैल्यू, आपका कड़ का वैल्यू निकल गया यहाँ पे 13 हो गया। अब आपसे चाहे जिसकी वैल्यू पूछे हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में साइन पी की पूछा है तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी यहीं पे है, यही वाला एंगल है, साइन बराबर लंबटा कट, तो 12 बाई कितना हो जाएगा 13। इसके बाद दोस्तों क्या कहा है कॉस पी की वैल्यू आधार बटा कट यानी 5 बाई कितना हो जाएगा 13। इसके बाद दोस्तों tan पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, tan पी आपका बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना है 12 है, 12 बाई कितना हो जाएगा 5। इस तरह से आपका ये लग जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा पर्सनॉलिटी जो है कंप्लीट होता है। इसमें जो आपका ये क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन नंबर 11 वो आपका होमवर्क है। ठीक है, उसमें आपको सत्य असत्य बताना है, उसको आप कर लीजिएगा। तो आपका 8.1 इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दोस्तों 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक था, और ये जो हमारा ये लेक्चर है इसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का पूरा सॉल्व किया गया है एनसीईआरटी का। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।